बट लास्ट टाइम हम जब मिले थे हमने बात करी थी दैट यू हैव अ फिल्म फॉर आमिर, यू वांट टू वर्क विद हिम, कुछ हुआ है उसके बारे में? व्हाट इज द प्रोग्रेस? अभी तो प्रोग्रेस कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन मुझे करना है और हमारी बात चल रही है बहुत दिनों से। एक्चुअली फैंड्री के टाइम से मैं चाह रहा हूँ कि आमिर सर के साथ काम करूँ। ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी बनती है तो डायरेक्टर के कारण बनती है। और डायरेक्टर का जो विजन है, जो कहानी है, उसको अगर सारे लोग सपोर्ट करें, एक्टर और सारी टीम, तो फिल्म अच्छी बनती है। लेकिन हमारा कुछ तो कभी कभी झंझट हो जाता है कि एक्टर इतना प्रोमिनेंस आ जाता है या उसको कंट्रोल इतना आ जाता है कि डायरेक्टर का होल्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। एक तो बात है, वो बात है आप एक फिल्म बनाएं और वो इतना इम्पैक्ट करे कि लोग बदल जाएं तुरंत, और वो मतलब वो बदलाव आपको दिखाई भी दे, तो ये ज़रा बहुत ही होपफुल बात हो गई। नमस्कार, मैं नागराज मंजुळे और आप मुझे देख रहे हैं koimoi.com पर। Hello and welcome to Koimoi. This is Shubham Kulkarni, and today in conversation with me is a producer and a director who is now an actor. Hello Nagraj sir, welcome to Koimoi. First of all, ये title घर बंदूक बिरयानी, when you are a creative producer, an actor and a producer, कहाँ से आता है दिमाग में? And second of all, when do you decide कि मैं इसमें acting, मतलब it's not just a cameo, it's a full-fledged role. ये जब पहली बार कहानी मैंने सुनी थी, ये मेरे पास आई थी कि आकाश का इसमें एक्टिंग करेगा और मैं भी एक रोल उसमें करूँगा, जो सयाजी दादा जो कर रहे हैं, सयाजी शिंदे जो कर रहे हैं वो मैं करूँ। और इंस्पेक्टर का रोल इतना ये नहीं था, मतलब इतना प्रोमिनेंस उसको था नहीं। और तब इस कहानी का नाम था बिरयानी। Okay. जो स्क्रिप्ट थी हेमंत ने जो लिखी थी, जब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि अभी मतलब पूरी तरह ये पकी हुई बिरयानी है नहीं। हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये ठीक से लिखते हैं, आप लिखिए ठीक से, फिर सुनते हैं। तो हेमंत और मेरा भाई कुछ दिनों के बाद फिर से मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हेमंत ने कहा कि यार मैंने जितना इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना था वो कर लिया है, अभी मैं शायद एक ब्लॉक आ गया मुझे, मैं शायद आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो हम दोनों साथ में लिखते हैं। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, और फिर हम दोनों ने मिलके लिखा और लिखते लिखते जो कहानी बनी, तो उसका टाइटल सिर्फ बिरयानी नहीं हो सकता था। मुझे लगा कि ये घर बंदूक बिरयानी हो सकती है ये फिल्म, और जो कि कहानी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करता है ये टाइटल, तो इसलिए घर बंदूक बिरयानी। और मैं जो मेरे लिए आया था कि मैं डाकू का रोल करूं, जो सयाजी शिंदे ने किया है। तो मैंने कहा, जो मैं खुद डायरेक्टर होने के नाते मैं सोचता था कि यार ये रोल जो है सयाजी शिंदे बहुत अच्छा करेंगे। तो मैंने सयाजी दादा को पूछा कि आपको इंटरेस्ट है ये करने में, तो उन्होंने एकदम हाँ कहा, और फिर जो बचा हुआ रोल था वो मैं करने वाला था। लेकिन फिर लॉकडाउन और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट में और डेवलपमेंट हुआ, और लिखते लिखते तीनों जो किरदार हैं वो तीनों भी उभर के आए अच्छे से, और अभी जो आप देख रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है सब। That's so true. But being a director, अब कोई और आपको डायरेक्ट कर रहा है. How is that experience? And is this you finding your new version? हाँ, मतलब ये भी मैं कर रहा हूँ और ऐसा कर सकता हूँ कि देख रहा हूँ। और हेमंत की आइडिया है, हेमंत के साथ मैं भी उसको हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हेमंत और बाकी जो सारी मेरी टीम है सबको था कि तू अच्छा लगेगा इंस्पेक्टर के रोल में। और दाढ़ी के बगैर मैं बहुत दिन हुए मैंने दाढ़ी, मैं खुद को शायद मुझे अच्छा नहीं लगता हूँ मैं विदाउट दाढ़ी, तो लेकिन सबका ये मानना था कि इंस्पेक्टर का रोल मैं अच्छा करूँगा, तो मैंने किया। Okay. But being a director, अब आपने एक्टिंग भी कर ली है. What is more fun? ज़्यादा मज़ा किस में आता है? ज़्यादा मज़ा तो मुझे डायरेक्शन में ही आता है, ज़्यादा मज़ा डायरेक्शन में आता है. क्योंकि वो मुझे लगता है वो मुझे काम ठीक से आता भी है। एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन अगर दोनों में से कुछ एक चुनना है तो मैं डायरेक्शन ही चुनूंगा और वही काम करते रहना चाहूँगा। So with the content you have backed so far, आतापर्यंत जेवढे आपण मूवीज केल्या आहेत, there has been a trial to look at the society, be it the social stigma with caste discrimination, with class discrimination, economic divide. आप जब ये करते हैं, आप जब ये स्टोरीज बताते हैं for a filmmaker who is on ground zero, do you see the change happening in real? ये मुश्किल चीज़ होती है कि आप एक फिल्म बनाएं
और वो इतना इम्पैक्ट करे कि लोग बदल जाएं तुरंत, और वो मतलब वो बदलाव आपको दिखाई भी दे, तो ये ज़रा बहुत ही होपफुल बात हो गई। ऐसा नहीं होता है। एक फिल्म एक ज़रिया होता है कि आप एक मुद्दा उठाएं, एक बदलाव के बारे में, सोशल जो भी अच्छाई है उसके बारे में आप मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन बदलाव के लिए एक्चुअल काम करना पड़ता है। और लोगों को अगर इंस्पायर भी अगर लोग हो रहे हैं फिल्म से, तो वो इंस्पिरेशन प्रैक्टिकली वहाँ पे लागू भी होना चाहिए, और वो असल में ज़िंदगी बदलनी चाहिए। तो मैं ये कहूँ कि मैंने फिल्म बनाई है और उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि लोग बदल गए, तो ये बहुत ज़रा क्या कहें अतिशोक्त बात हो जाएगी। That's true, that's so true. But Ghar Banduk Biryani, it's a pan-India project. जहाँ पर it is being sold in 5 different languages. Four. हाँ, 4 different languages. I'm so sorry, 4 different languages. जब आप ऐसी एक मूवी बनाते हैं, then it reminds me of the comment about your film Sairat that Anurag made, where it is like you have destroyed in a good way, that people are now trying to replicate. We have certainly Marathi cinema में we have stopped making films like Shaya or Shwas, all of those. Where do you think we are going wrong where a movie like Me Vasant Rao, a good film, goes unnoticed in the pan circle, pan-India circle? मुझे लगता है ये, देखिए कोविड के बाद की मानसिकता जो है ना, वो भी शायद बदल गई है लोगों की, और ओटीटी का इतनी आदत हो गई है, हम घर में बैठ के देखना चाहते हैं। और शायद जो अगले 15-20 साल में बदलता ना, वो कुछ 2 साल में ही बदल गया। जो भी बदलाव होता है, ज़िंदगी तो बदलती रहेगी और ये तो होता ही रहेगा। जब थिएटर था, जब टीवी आया तो हमको डर लगा था, लेकिन टीवी आने का एक कहते हैं ना एक प्रोसेस था, जो एक्चुअल टाइम जिसे कहते हैं वो लिया था। लेकिन ओटीटी इंट्रोड्यूस हुआ, और इंट्रोड्यूस होने के बाद भी अगर ओटीटी की आदत लगने में शायद 15-20 साल लग जाते हैं हमें। लेकिन ये 2 साल कोविड के जो आए, तो उसके कारण मुझे लगता है कि सब लोगों को इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे से हुआ, आदत भी लग गई, और साइकोलॉजी में भी कुछ तो फ़र्क आया है कि लोग शायद जो थिएटर में देखना चाहते हैं, कुछ तो लार्जर देन लाइफ फैंटेसी ऐसा कुछ देखना चाहते हैं कि जो पर्दे की बात है। और जो सेंसिबल फिल्में आपने जैसे कहा बसंत राव है, और भी गोदावरी और बहुत सारी फिल्में आई, और लोगों ने उतनी देखी नहीं जितनी देखनी चाहिए थी वो फिल्म थिएटर में जाके। तो ये थोड़ा सा रिसर्च की बात है कि ये चेंज क्यों आया है। लेकिन जो मुझे लगता था, मैंने जो बोला आपको, तो शायद वो भी एक कारण होगा। That's true. But as a director, you have worked with just one established name, which is Bachchan sir. बाकी सब is new faces coming to your films and then getting popular. What is that decision like? Why do you take it? मतलब क्या होता है? Does it give you more hold towards a product or what is it? ये भी है कि देखिए फिल्म बनाने में मुझे लगता है कि क्या कहें हम, ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी बनती है तो डायरेक्टर के कारण बनती है। हाँ. और डायरेक्टर का जो विजन है, जो कहानी है, उसको अगर सारे लोग सपोर्ट करें, एक्टर और सारी टीम, तो फिल्म अच्छी बनती है। लेकिन हमारा कुछ तो कभी कभी झंझट हो जाता है कि एक्टर इतना प्रोमिनेंस आ जाता है या उसको कंट्रोल इतना आ जाता है कि डायरेक्टर का होल्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। एक तो बात है, वो बात है। दूसरी बात, मेरी तो कहानियाँ ऐसी है कि लोग वैसे मुझे ढूंढने पड़ते हैं। मतलब मैंने फैंड्री बनाई तो जब जैसा लड़का कहीं शहरों में नहीं मिलता, उसकी लैंग्वेज, उसका जो पर्सनैलिटी है वो शहरों में नहीं मिलता। तो मैं जो भी फिल्म बनाता हूँ उसकी कहानी के तहत जो भी ज़रूरी कास्टिंग है या किरदार है वैसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और बच्चन सर तो हैं, लेकिन सयाजी शिंदे भी हैं अभी इस फिल्म में, जो एस्टेब्लिश्ड है, बड़ा नाम है, और वो भी कर रहे हैं। तो कहानी की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कास्टिंग करूँ। ओके, बट लास्ट टाइम हम जब मिले थे, हमने बात करी थी दैट यू हैव अ फिल्म फॉर आमिर खान, यू वांट टू वर्क विद हिम। कुछ हुआ है उसके बारे में? व्हाट इज द प्रोग्रेस? अभी तो प्रोग्रेस कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन मुझे करना है और हमारी बात चल रही है बहुत दिनों से। एक्चुअली फैंड्री के टाइम से मैं चाह रहा हूँ कि आमिर सर के साथ काम करूँ, और मेरे पसंदीदा एक्टर और इंसानों में से एक है। तो मैं तो ज़रूर करना चाहूँगा। देखते हैं क्या होता है, अगर मैं कुछ इसके बारे में कुछ बता पाऊँ जल्दी।